नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं क्लास 12 का जो है दूसरा देवदास ममता कालिया का जो लिखा हुआ जो कहानी है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें से हम लोग जो है कि ममता कालिया जी का जो है परिचय हम लोग जो है पढ़े थे और आज हम लोग जो है कि दूसरा देवदास की कहानी की शुरुआत तो कल कर चुके थे और कुछ मतलब कि हो ही चुका था। तो अब हम लोग जो है कि यहाँ से जहाँ पर छोड़े थे वहाँ से हम लोग जो है आगे बढ़ाएंगे। आगे जो है कि वहाँ से हम लोग को बढ़ाना है। तो हम लोग को जो है कहाँ पर छोड़े थे, तो छोड़े थे गोधूली बेला पर, जिसमें हमने आपको बताया था कि कृष्ण भगवान के समय भी जो है कृष्ण भगवान जब गैया चरा के आते थे तो शाम के समय में जब वो आते थे गाय को लेकर, तो गाय के पेट से जो धूल उड़ता था उसे गोधूली बेला के नाम से जाना जाता। उसके बाद जो संध्या काल को जो है गोधूली बेला के नाम से सारे लोग जानने लगे। ये बातें जो थी वो तो थी। उसके बाद देखते हैं यका आख सग्र दीप जल उठे। मतलब क्या है कि सारे लोग संध्या काल में जब दीप जलाते थे माँ गंगा की, उसमें सारे लोग एक साथ जब जलाएंगे तो एक आँख मतलब अचानक जो है कि जगमग 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 हर जगह जो है कि दीप ही दीप और बहुत ज़्यादा जो है कि चमकने लगा। पंडित अपने आसन से उठ खड़े होते हैं, हाथ में अगोछा लपटे माने कि गमछा जो है एक लाल तरस रहता है जो हम लोग का अक्सर रखते हैं कंधा में पंचजलि नीलांजलि पकड़ते हैं और शुरू हो जाती है आरती। पहले पुजारियों के भराए गले से समवेत स्वर उठता है, जय गंगे माता जो कोई तुमको ध्याता सारे सुख पाता, जय गंगे माता। मतलब माँ गंगा की जो है आरती होना शुरू हो जाता है। घंटे घड़ियाल बजते हैं, मनोनीतियों के दिए के लिए फूलों की छोटी छोटी किश्तियाँ गंगा की लहरों पर इठलाती हुई आगे बढ़ती है। गोताखोर दोने पकड़कर उसमें रखा चढ़ावे का पैसा उठाकर मुंह में दबा लेते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए सबसे पहला बात, जब हम लोग आरती करते हैं तो दोना है, उस दोना को जो है कि पानी मतलब गंगा माँ की जो पानी उसमें छोड़ दिया जाता है। जब छोड़ दिया जाता है तो उसमें कुछ लोग जो है कि पैसा डाल के जो है छोड़ देते हैं तो वो जो है कि बहा देते हैं। बहा के जब गंगा की लहर में जब वो बहने लगते हैं तो जो गोताखोर होते हैं वहाँ पर जो गोताखोर होते हैं उन लोग जो है कि दोना को पकड़ के उसमें जो पैसा है उसको निकाल लेते हैं। उसको निकाल कर अपने जेब में रख लेते हैं। जेब में रख लेते हैं मतलब वहाँ तो भींगा हुआ है तो जेब तो उतना कपड़ा पहन के तो पानी के अंदर जाएगा नहीं, तो जेब में नहीं मुँह में रख कर दबा कर ले आते हैं और लेकर फिर अपने जेब में रख कर अपना जो करना चाहते हैं वो करते हैं। आगे देखते हैं, एक औरत ने 21 दोने तैराए। एक औरत जो है 21 दोने जो है पानी में तैरा दिए। गंगा पुत्र जैसे ही एक दोने से पैसा उठाता है औरत अगला दोना सरका देती है। मतलब क्या है कि जब एक दोने से जब पैसा उठा रहा है तो दूसरा ही दोना बीच फिर जो है छोड़ देती है। गंगा पुत्र उस पर भी लपकता है कि पहले दोने की तरफ से उसके लंगोटे में आग की लपट लग जाती है और फिर जो है कि जब उसके जो लंगोटे मतलब जो पहना था जो गोताखोर उसके लंगोटे में जो है आग लग जाता है। पास खड़े लोग हंसने लगते हैं और जो वहाँ के जो आसपास में जो खड़े लोग होते हैं वो हंसने लगते हैं, पर गंगा पुत्र हंसप्रद नहीं होता। इसके बावजूद भी जो है किसी प्रकार का जो प्रभाव नहीं होता है। वह झटक गंगा जी में बैठ जाता है। यदि आग लगा है लंगोटे में और बैठ जाएगा तो पानी से तो बुझ ही जाएगा, बैठ जाता है। गंगा मैया ही उसकी जीविका और जीवन है। गंगा मैया ही जो है उनकी जीविका और जीवन है, क्योंकि माँ गंगा के पास रहने से वहाँ की आरती साथ में जो है कि वो पैसे सारे चीज़ देखा जाए तो वहाँ पर जो है उन लोग का जीवन का एक जीने का गंगा माँ एक बहुत बड़ी सहारा है में बैठ जाता है। गंगा मैया ही उनकी जीविका और जीवन है। इसके चलते हुआ 20 चक्कर मुँह भर रेजगारी बटोरता है। रेजगारी मतलब क्या, सिक्का का पैसा। जो सिक्का पैसा होता है उसे जो मुंह में भर के एक बार गया दूसरा बार आया, एक बार गया दूसरा बार आया, तीसरा बार गया चौथा बार गया। मतलब सारे पैसे जो है कि जो दोने में है उसको निकाल कर अपने मुंह में डालता है, फिर वहाँ से लाता है, फिर अपने जेब में डालता है, फिर जो है दूसरा दोना पकड़ता है और फिर जाकर तीसरा जो है तीसरा चौथा इस तरह से कर्म करते रहता है। जितना उठा पाता है उठा लेता है। उसकी बीबी और बहन कुसा घाट पर रेजगारी बेचकर नोट कमाती है। 1 रुपये के 25 पैसे, कभी कभी 80 भी देती है, जैसा दिन हो। मतलब दिन के अनुसार जो है कि जिस प्रकार देना है दिन के अनुसार से दे दिया जाता है। पुजारियों का स्वर थकने लगता है। मतलब कि जब अंतिम होने लगता है तो पुजारी लोग जो है कि थोड़ा सा मतलब छोड़ देते हैं और थोड़ा सा आवाज़
धीमी हो जाती है। तो लता मंगेशकर जो हम लोग जानते ही हैं, लता मंगेशकर की सुरीली आवाज़ लाउड स्पीकर के साथ सहयोग करने लगती है। उसके बाद लता मंगेशकर की जो लाउड स्पीकर में लगाकर जो आरती गाती है वो जो है कि चालू हो जाता है, और आरती में एक सिनेंद सौंदर्य की रचना हो जाती है, और फिर ये जो है कि एक रचना हो जाती, मतलब आनंद की जो है कि शुरुआत हो जाती। ओम जय जगदीश हरे, हर की पौड़ी गुंज यामान हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा देखने लायक होता है, बहुत अच्छा होता है। औरतें ज़्यादातर नहाकर वस्त्र नहीं बदलती है। वहाँ पर अक्सर जो है कि औरत लोग जो है कि नहाकर जो है कि वस्त्र नहीं बदलते, गीले कपड़े में ही रहते, गीले कपड़ों में ही खड़ी खड़ी आरती में शामिल हो जाती है। मतलब गीला कपड़ा ही जो है उसी में जो आरती में जो है शामिल हो जाती है, खड़ी खड़ी आरती में शामिल हो जाती है। पीतल की पंचम जिली नीलांजलि गर्म हो उठती है। पुजारी नीलांजलि को गंगा जल में स्पर्श कर हाथ में लिपटे अंगूछे की नाम लुम ढंग से गीला कर देते हैं। दूसरे यह दृश्य देखने पर मालूम होता है कि वे अपना संबोधन गंगा जी के गर्भ तक पहुंचा रहे हैं। पानी पर सहस्त्र बाती वाले दीपकों की पर छवियाँ झिलमिलाती रहती है। मतलब क्या है कि जब लोग ही बहुत सारे गए हैं, बहुत सारे लोग जब वहाँ पर गए हैं तो बहुत सारे दीपक भी जलाए हैं, बहुत सारे लोग दीपक जलाए हैं, और बहुत सारे लोग दोना को जो छोड़े हुए हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा जगमग होगा, तो वही वहाँ पर हो जाता है। पूरे वातावरण में अंगूर चंदन की दिव्य सुगंध, चंदन जो है उसका सुगंध आरती के बाद बारी है। संकल्प और मंत्रोच्चारण की भक्त आरती लेते हैं, भक्त जो है आरती लेते हैं। आरती लेने की एक परंपरा होती है हिंदू धर्म में। चढ़ावा चढ़ाते हैं। स्पेशल भक्तों की पुजारी ब्राह्मण भोज, दान, मिष्ठान की धनराशि कबुलवाते हैं। मतलब कि ब्राह्मण भोज मतलब ब्राह्मण को खिलाना, मिष्ठान देना, दान करना, ये सब जो है कि होता है। आरती के क्षण इतने भव्य और दिव्य हैं कि वे भक्त हुकूमत नहीं करते, खुशी खुशी दक्षिणा देते हैं। जितने लोग हैं इतने सुंदरता को देखकर जो आनंद पूर्वक होकर लोग जो है कि अपने मन से जो है दान दक्षिणा जो है देते हैं। पंडित जी प्रसन्न होकर भगवान के गले से माला उतार कर यजमान के गले में डालते हैं। मतलब जो पंडित जी जो है कि वहाँ से माला लेते हैं और फिर अपने भक्तों मतलब भगवान के भक्तों के गलों में डाल देते हैं। फिर जी खोल कर देते हैं प्रसाद, और फिर जो ब्राह्मण जो है जी खोल कर प्रसाद देते हैं, पूरा का पूरा, बहुत ही ज़्यादा देते हैं, इतना कि अपना हिस्सा खाकर भी ढेर सारा बच जाता है। मतलब इतना प्रसाद देते हैं कि अपना हिस्सा खा लो उसके बाद भी जो है कि ढेर सारा बच जाएगा। मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रसाद देते हैं। बांटने के लिए मुरब्बे, इलायची दाना, यहाँ पर मुरब्बे आप लोग जानते होंगे, इलायची दाना, केले और पुष्प, मतलब केला, पुष्प, इलायची दाना, मुरब्बे, ये बहुत सारे चीज़ जो है कि पंडित जी के द्वारा जो प्रसादी के रूप में दिया जाता है। खर्च हुआ पर भक्तों के चेहरे पर कोई मलाल नहीं है। मतलब कि जो पैसा खर्च हुआ इस आरती के समय में उसका किसी प्रकार का कोई मलाल जो है भक्तों के चेहरे पर नहीं है। कई खर्च सुखदायी होते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे खर्च होते हैं जहाँ पर हम लोग खर्च करते हैं तो हम लोग को सुख देता है। ऐसा जो है कि हम लोग कुछ जगह में इस जगह में खर्चा करते हैं जहाँ पर हम लोग को खर्चा हज़ारों में हो जाए, दसों हज़ारों में हो जाए, उसके बाद में हम लोग को आनंद ही लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मैंने अच्छा जगह में खर्च किया। उसी प्रकार वहाँ भक्तों को भी जो है खर्चा तो किए और खर्चा करने के बाद उन्हें जो है आनंद की प्राप्ति हुई। उन लोग जो है मतलब किसी प्रकार का मलाल, किसी प्रकार का झकझक नहीं रहा। कई खर्च सुखदायी होते हैं। कुछ पंडे अभी भी अपने तख्त पर जमे हैं। देर से आने वाले भक्तों का स्नान ध्यान अभी जारी है। मतलब कुछ लोग देर हो जाते हैं जाने में किसी प्रकार से, तो उन लोग का स्नान आरती बाकी है, तो उसके लिए जो कुछ पंडे वहीं पर जो है घाट में हैं। आरती के दोने फिर 1 रुपये में बिकने लगे। अब आरती जब एक ख़त्म हो गया और जब लेट होने लगा तो फिर जो दोना जो 2 रुपया में था, पहले 1 रुपया में था, फिर 2 रुपया में, फिर 1 रुपया में हो गया। गंगा जल आकाश के साथ रंग बदल रहा है। संभव काफ़ी देर से नहा रहा था। संभव एक व्यक्ति का नाम है जो काफ़ी देर से नहा रहा था। कहाँ नहा रहा था? गंगा की पानी में, गंगा की नदी में। जब घाट पर आया तो मंगल पंडा, एक पंडा है जिस पंडित जी है जिसका नाम है मंगल पंडा, बोले का हो जजमान, बड़ी देर लगा दी। वो बोलता है क्या हो जजमान, आपने तो बड़ी देर लगा दी।
हम तो डर गए थे, हम तो डर गए थे। कौन डर गया था? तो संभव डर गया। संभव हंसा, उसके एक सार खूबसूरत दांत सांवले चेहरे पर फंस उठे। उसने लारवाही के से कपड़े पहने और जंघिया निचोड़ थैले में डाला। मतलब जो भी अपना कपड़ा पहना और जो है कि जंघिया निचोड़ कर अपना थैले में इनर को डाल दिया। जब वह कुर्ते से पोंछ कर चश्मा लगा रहा था, मतलब क्या है, कुर्ता से पोंछ कर अपना चश्मा निकाला और चश्मा लगा रहा था, तो पंडे ने उसके माथे पर चंदन तिलक लगाने को हाथ बढ़ाया। मतलब उस समय जो है पंडा जो है, पंडित जी है, चंदन का टीका जो माथे में लगाने के लिए हाथ बढ़ाया। ओह, उसने चेहरा हटा लिया तो मंगल पंडा ने कहा, चंदन तिलक के बगैर स्नान अधूरा होता है बेटा। मतलब पंडित जी बोलता है कि तिलक के बिना जो है स्नान अधूरा माना जाता है। संभव ने चुपचाप तिलक लगवा लिया। वह वापस सीढ़ियों पर ही रहा, मतलब वहीं पर सीढ़ी में चढ़ा हुआ रहा कि पौड़ी पर बने एक छोटे से मंदिर के पुजारी ने आवाज़ लगाई, अरे दर्शन तो करते जाओ। संभव टिक गया। मतलब वहाँ पर जो है एक पंडा जो है कि दूसरा पंडा वो आवाज़ लगाया कि आओ दर्शन करते तो जाओ। तो उसके बाद देखिए क्या होता है, उसके बाद होता है उसकी इन चीज़ों में नियमित आस्था तो नहीं थी, मतलब इसमें जो नियमित आस्था नहीं थी लेकिन उतनी नहीं थी। पर नानी ने कहा था मंदिर में 20 आने चढ़ा कर आना। मतलब नानी ने कहा था कि आप जो है कि मंदिर में जाओगे और वहाँ पर जो 20 आना जो है चढ़ा के आना। संभव ने कुर्ते की जेब से हाथ डाला, 1 रुपये का नोट तो मिल गया। चवन्नी के लिए उसे कुछ परिवर्तन करना पड़ा। मतलब जैसे ही अपना पॉकेट में हाथ डाला तो वहाँ पर जो है कि 1 रुपया मिल जाता है, लेकिन वो चवन्नी जो है नहीं मिल पाता है। चवन्नी जेब में नहीं थी, मतलब उसके जेब में चवन्नी नहीं था। संभव ने थैला खोरा, मतलब खोजा, पूरा खोजा, और खोरा मतलब खोजा, लेकिन नहीं मिला। पुजारी ने उसकी परेशानी ताड़ ली, मतलब पुजारी ने उसकी जो है परेशानी जो है चेंज नहीं था, 20 आना नहीं था, वो समझ में आ गया। किसको आ गया? पुजारी में। इधर आओ हम दे देते हैं रेजगारी। रेजगारी मतलब चेंज, खुचरा पैसा आना, हम दे देते हैं। इधर आओ हम दे देंगे रेजगारी। संभव ने झपकते हुए 1 का नोट जेब में रखकर 2 का नोट निकाला। पुजारी जी ने चरना अमृत दिया और लाल रंग का कलावा बांधने के लिए हाथ बढ़ाया। संभव का ध्यान कलावे की तरफ नहीं था। कलावे मतलब मौलिक माना जाता है हाथों में हिंदू धर्म में। वह गंगा जी की छटा निहार रहा था, गंगा जी को देखने में बिजी था। तभी एक और दुबली नाजुक सी कलाई पुजारी की तरफ बढ़ आई। पुजारी ने उस पर कलावा बांध दिया। उस हाथ ने थाली में 5.25 रुपये रखे और जो है कि थाली में जो है कि 5.25 रुपये वहाँ रख दिया। लड़की अब बिल्कुल बराबर में खड़ी थी। मतलब किसके बराबर खड़ी थी? तो संभव के बराबर खड़ी थी। आंख मूंद कर अर्चन कर रही थी, मतलब पूजा प्रार्थना कर रही थी। संभव ने यका आंख मुड़कर उसकी ओर गौर किया। उसके कपड़े एकदम भीगे हुए थे, मतलब लड़की का जो कपड़ा है भीगा हुआ था। यहाँ तक कि उसके गुलाबी आंचल से संभव के कुर्ते का एक कोना भी गीला हो रहा था। मतलब गुलाबी आंचल मतलब कपड़ा में जो गुलाबी आंचल है उसमें से जो भीगा हुआ था, जिसके कारण से संभव का एक वस्त्र जो है, कोना वस्त्र का जो है भीग रहा था। लड़की के लंबे गीले बाल पीठ पर काले चमकीले शॉल की तरह लग रहे थे। मतलब उनका जो है बाल जो है उसके बारे में बताया गया है। दीपक को के नीम उजाले में आकाश और जल की सांवली संधि बेला में लड़की बेहद सौम्य, मतलब बहुत ही सुंदर दिख रही थी। लगभग कांच से प्रतिमा लग रही थी, अदम कांच का प्रतिमा लग रही थी, बहुत ही अति सुंदर जो है लग रही थी। लड़की ने कहा, पंडित जी आज तो आरती हो चुकी है, क्या करें, हमें देर हो गई। पर लड़की ने बोला कि क्या करें, आज तो आरती हो चुकी है और हमारी जो है कि देरी हो गई। पुजारी ने उत्साह से कहा, इससे क्या हम यहाँ करा दें? कराना है संकल्प कल्याण मंत्र आरती जो कहो, मतलब कि जो करना है बताओ, हम अभी कर देते हैं। तो कहा जाता है नहीं, हम कल आरती के बेला में आएंगे। तो उस समय लड़की बोलती है कि हम जो है आज नहीं, अब कल जो हम आरती के बेला में, आरती के समय में आएंगे। नहीं, हम कल आरती के बेला में आएंगे, लड़की ने कहा। किसे कहा? पुजारी को कहा। संभव इंतजार में खड़ा था कि पुजारी उसे 75 पैसे लौटाए। मतलब क्या है कि संभव खड़ा था, जो दिया हुआ था पैसा, और उसमें से जो है कि वो इंतजार कर रहा था कि उनका पैसा जो वापस करें, लेकिन पुजारी भूल चुका था। लेकिन ब्राह्मण जी जो है कि भूल चुके थे। जाने कैसे पुजारी ने लड़की के हम
को युगल अर्थ में लिया। हमको मतलब लड़की जो बोली हम जो है कल आएंगे, तो इसका मतलब पुजारी सोचे कि दोनों जो है एक साथ आए, संभव और जो है जो लड़की है दोनों साथ में आए। हम का जो है युगल अर्थ में लिया। उसके मुंह से अनायास आशीष मतलब आशीर्वाद निकले, खुशी रहो फूलो फलो जब भी आओ साथ में ही आना। मतलब ब्राह्मण जी ने कहा कि जब भी तुम लोग आओ तो दोनों साथ में आओ, लेकिन ब्राह्मण जी को लगा जैसे बोली लड़की बोली कि हम जो है कल आएंगे आरती के बेला में, तब ब्राह्मण को लगा कि ये दोनों साथ में आए हैं, तो इसीलिए वहाँ पर जो है कि खुशी रहो सुखी रहो फूलो फलो जब भी आओ साथ में आओ और साथ ही में आना, गंगा मैया मनोरथ को पूरा करें। लड़की और लड़का दोनों बक्का गए, मतलब दोनों जो है कि टेंशन में आ गए कि क्या ये हो गया। लड़की छिट कर दूर खड़ी हो गई, तो अब तक जो सामने थे अब थोड़ी दूर खड़ी हो गई। लड़की को तुरंत वहाँ से चल पड़ने की जल्दी हो गई। अब लड़की को जो है कि वहाँ से निकलने की जो है जल्दी हो गई। शायद उनकी चप्पलें एक ही रखवाले के यहाँ रखी हुई थी, मतलब दोनों जो चप्पल जो रखा हुआ था एक ही जगह में रखा था, एक ही स्थान में रखा था। टोकन देकर चप्पलें लेते समय दोनों की निगाहें एक बार फिर टकरा गई। मतलब जब चप्पल लेने गए दोनों तो दोनों एक ही स्थान पर है, तो एक ही जगह में फिर से एक दूसरे को देखें। आंखों की चकाचौंध अभी मीटा नहीं था। संभव आगे बढ़कर कहना चाहता था कि देखिए इसमें मेरी कोई गलती नहीं। जो संभव है वो कहना चाहता था कि देखिए इसमें जो है मेरी गलती नहीं, पुजारी ने गलत अर्थ ले लिया है। लड़की कहना चाहती थी आपको इतना पास नहीं खड़ा होना चाहिए था। ये जो है कि लड़की और लड़के के मन में जो है जो भावना चल रहा था वो चीज़ था। लड़की ने अपना ओंठ दांतों में दबाकर छोड़ दिया। भूल तो उसी की थी, बाद में तो वही आई थी। अंधेरे में घबराकर वहाँ कितनी पास खड़ी हुई उसे कुछ खबर ही नहीं थी, लेकिन बातचीत के लायक दोनों की मन स्थिति नहीं था। मतलब दोनों आपस में जो किसी प्रकार का बातचीत करने का इच्छा नहीं हो पाया, पहचान भी नहीं। दोनों ने नज़रें बचाते हुए चप्पलें पहनी। दोनों एक दूसरे से नज़रें बचाते हुए जो चप्पलें अपने अपनी पहन ली। लड़की घबराहट में ठीक से चप्पल पहन नहीं पाई, थोड़ी सी अंगूठे में लटका कर ही आगे बढ़ गए। मतलब थोड़ा सा ही जो है कि चप्पल में अंगूठे को लगाकर आगे बढ़ गई। संभव ने आगे लपक कर देखना चाहा कि लड़की किस तरफ गई। वह घाट की भीड़ को काटता हुआ सब्जी मंडी पहुंच गया। जहां पर सब्जी बिकता है उसे सब्जी मंडी कहा जाता है। तो वहां पर जो संभव चाहे लड़की को देखना चाहा कि इस रास्ते में गई, तो वह जो खोजते खोजते सब्जी मंडी की ओर गया। हर की पौड़ी की सब्जी मंडी के बीच अनेक घुमावदार गलियां थी। मतलब जो सब्जी मंडी होता है कहीं भी होता है तो वहाँ पर जो है अनेक घुमावदार गलियाँ होती है, इधर से जाओ किधर से जाओ और जिधर जिधर निकल जाओ गलियाँ होती है। वहाँ पर भी जो है सब्जी मंडी में घुमावदार गलियाँ थी। लड़का देख नहीं पाया लड़की कहाँ ओझल हो गई। लड़का जो है देख नहीं पाया कि लड़की जो है कहाँ ओझल गई। नानी का घर करीब आ गया था, लेकिन लड़का घर नहीं गया। मतलब घर नानी का घर तो सामने आ गया, लेकिन लड़का उसके बावजूद भी जो है घर नहीं गया। वह वापस अनदेखी गलियों में चक्कर लगाता रहा। मतलब एक प्रकार से कहिए तो उस लड़की को जो है लड़का संभव जो है खोजने का प्रयास किया। उसने चूड़ी की समस्त दुकानों, मतलब जितनी दुकान चूड़ी की थी वहाँ पर नज़र दौड़ाया। हर दुकान पर भीड़ थी, पर एक भींगी गुलाबी आकृति नहीं थी। मतलब जहाँ जहाँ उसने देखा हर जगह में तो भीड़ बहुत सारी थी, लेकिन गुलाबी साड़ी वाली, भींगी हुई गुलाबी साड़ी वाली लड़की जो है नहीं थी। आखिर भटकते भटकते संभव हार गया। मतलब खोजते खोजते लगा कि अब कुछ होने वाला नहीं है। पस्त कदमों से वह घर की ओर मुड़ा। उसके बाद में जो है वह पस्त हुआ, मतलब कि थक गया और बोला कि आज जो है और हम खोज नहीं सकते हैं, और वापस जो है कहाँ पहुँच गया, नानी के घर की ओर पहुँच गया। नानी ने द्वार खोलते हुए, द्वार मतलब दरवाज़ा, घर का दरवाज़ा खोलते हुए कहा, कहाँ रह गए थे लल्ला, मतलब कहाँ रह गए थे बेटा। मैं तो जी में बड़ा काँप रही थी। मतलब मैं तो जी बड़ा काँप रहा था। जी मतलब कि थोड़ा सा भय जैसा लग रहा था। तुझे तो तैरना भी नहीं आवे, मतलब तुमको तो तैरना भी नहीं आता है। कहीं पैर फिसल जाता तो मैं तेरी माँ को कौन मुंह दिखाती, मतलब कि तुम्हारी माँ को कैसा मुंह दिखाती यदि तुम्हारा कुछ हो जाता। संभव कुछ नहीं बोला। थैला तख्त पर पटक पैर धोने नल के पास चला गया। नानी बोली ब्यालू कर लो, मतलब खाना खा लो। संभव फिर भी नहीं बोला। नानी की आदत थी कि एक बात को कई बार कहती थी। मतलब नानी जो एक बात को जो बोलती थी वही बात को जो है बार बार बोलती थी। संभव
तख्त पर लेट गया। नानी ने कहा, थक गया ना? अरे तुझे मेले ठेले के चक्कर की आदत थोड़ी है। कल बैसाखी है इसलिए भीड़ बहुत बढ़ गई है। मतलब बैसाखी का त्यौहार था, इसी कारण से भीड़ जो है ज़्यादा बढ़ गया। अभी तो कल देखना तिल धरने की जगह नहीं होगी। तिल जो है एक छोटा सा जो है कि होता है, उसमें तिल को रखने का भी जो जगह नहीं होगा। इतना ज़्यादा भीड़ होगा, नहीं मिलेगी पोड़ी पर। चल उठ, खाइबे को खा ले। मतलब खाना खाना है, खा लो, मुझे भूख नहीं है। शंभू बोला कि मुझे भूख नहीं है, मुझे भूख नहीं है। शंभू ने कहा और करवट बदल ली और जो है करवट बदल कर सो गया। अरे क्या हो गया? स्नान के बाद भी भूख ना चमकी? मतलब स्नान नहाने के बाद भी तुमको भूख नहीं लगा? तभी ना इतनी सीख सलाई दही है। मैं सविता से पहले कही थी। मतलब सविता मतलब अपनी बेटी, मतलब शंभू की माँ सविता से पहले ही कही थी, इसे अकेले ना भेज, यहाँ जी ना लगे इसका। नानी पास खड़े खटोले पर अधलेटी हो गई, मतलब थोड़ा सा लेटी हुई। उम्र के साथ साथ नानी का काया इतनी संक्षिप्त हो गई थी कि वे फैल पसर कर सोती तो भी उसके लिए खटोला पर्याप्त था। मतलब वो पसर के बढ़िया से भी सोती तो मतलब कि खटोला जो है पर्याप्त था। थोड़ा हम लोग का भाषा जो है लग रहा है ना। पसर कर, तो पसर का मतलब फैल कर, मतलब कि आराम से। उसे सिकुड़कर गठरी बनकर सोने की आदत थी। मतलब सिकुड़कर एक जगह में खड़ा, मतलब सोने की जो है आदत सी हो गई थी। गंगा को छूकर आती हवा, गंगा मैया की जो है हवा है, गंगा को छूकर आती हवा से आंगन काफ़ी शीतल था। मतलब गंगा नदी से जो गंगा मैया की नदी से वहाँ शीतल पवन जो आती है, उससे जो है कि घर का जो है बहुत ठंडा था। ऊपर से नानी ने रोज की तरह शाम को चौक धो डाला था। उसके बाद जो है कि जो मतलब घर को धोकर रखा हुआ था। नींद और स्वप्न के बीच शंभू की आंखों में घाट की पूरी बात उतर गई। मतलब जो है कि नींद में भी जो है उस लड़की का याद, और एक प्रकार से वो सारा चीज़ उस मैटर को याद कर रहा था। लड़की का आंख मूंद कर अर्चना करना। लड़की जो आंख बंद कर जो है प्रार्थना कर रही थी। माथे पर भींगे बालों की लट, कुर्ते की छूता उसका गुलाबी आंचल, और पुजारी से कहता उसका सौम्य स्वर, हम कल आएंगे। मतलब जो है पुजारी से बोली थी कि हम कल आएंगे। ये सारी बातें जो है इसे याद आ रहा था। किसे याद आ रहा था? तो शंभू को याद आ रहा था। शंभू की आंख खुल गई। शंभू की आंख जो है खुल गई। या तो वह भूल ही गया था कि लड़की ने कल वहाँ आने की वचन दिया था। मतलब लड़की ने कहा था कि कल हम वापस आएंगे। शंभू आशा और उत्साह में उठ बैठा। मतलब शंभू जो है कि आशा और उम्मीद के साथ जो है उठ बैठा और जो है आराम से नानी को जो है झकोरते हुए बोला, नानी नानी चलो खा ले, मुझे भूख लगी है। और नानी को बोला कि मुझे खाना दो, मुझे भूख लगी है। नानी की नींद झूले के समान थी। मतलब नानी का जो नींद था वो झूले के समान थी, कभी गहरी कभी उथले छोटे में उन्हें धवते की सूद आई। वे रसोई में थाली उठा लाई। शंभू ने बहुत मगन होकर खाना शुरू किया, और शंभू जो है कि दिल लगाकर खाना खाना शुरू किया। वाह नानी क्या आलू टमाटर बनाए हैं, माँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं बना सकती। मतलब तारीफ है ना कि आपने जो सब्जी बनाया है वो बहुत अच्छा ही बनाया, आलू टमाटर, इतना तो माँ इतना अच्छी नहीं बना पाती। ककड़ी का रायता मुझे बहुत पसंद है। मतलब ये जो है शंभू बोलता है। खाते खाते शंभू को याद आया आशीष वचन की दुर्घटना तो बाद में घटी थी। मतलब बाद में जो आशीष वचन जो आशीर्वाद मिला था वह कोर हाथ में लिए बैठा रह गया। मतलब जो सोचते सोचते हाथ में कोर में बैठा रह गया। मतलब खाना उठाकर उनकी आंखों के बीच आगे कुछ घंटे पहले का सारा दृश्य घूम रहा था। मतलब एक प्रकार से वो सारा दृश्य जो है कि घूम रहा था। पुजारी का वह मंत्र उच्चारण जैसा पवित्र उद्गार, सुखी रहो, फूलो फलो, सारे मनोरथ पूरे हो, जब भी आओ जाओ नहीं आओ, साथ में ही आना। मतलब जब भी आना तुम लोग दोनों साथ में आना। लड़की की चिढ़ना, छिट कर दूर खड़े होना, घबराहट में चप्पल भी ठीक से ना पहन पाना और आगे बढ़ जाना, ये सारी बातें जो है शंभू को याद सी आ गई। शंभू ने विचलित स्वर में कहा, मुझे भूख ना है, मैं तो यूं ही उठ बैठा था। सारी रात शंभू की आंखों में शाम मंडराती रही। मतलब वो सारे दृश्य जो है शंभू की आंखों में मंडराती रही। उसकी ज़्यादा उम्र नहीं थी, उसकी जो है ज़्यादा उम्र तो नहीं थी। इसी साल एमए पूरा किया था। मतलब कौन पूरा किया था?
संभव ने जो है यही साल जो है एमए पूरा कंप्लीट किया था। अब वह सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता में बैठने वाला था। मतलब जो है आईएएस ऑफिसर जो होता है उसके लिए, आईपीएस बनता है उसके लिए, या इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जो है देखना चाहें तो एक परीक्षा होता है जिसे हम लोग यूपीएससी के नाम से जानते हैं। उसमें लोग आईएएस भी बनते हैं, आईपीएस भी बनते हैं, आईपीएस भी बनते हैं। उस परीक्षा में जो है संभव बैठने वाला था, सिविल सर्विस में बैठने वाला था। माता पिता का ख्याल था वह हरिद्वार जाकर गंगा जी के दर्शन कर ले तो बेखट सिविल सेवा में चुन लिया जाएगा। मतलब वहाँ पर ध्यान कर ले और जो है कि दर्शन कर ले तो सिविल सेवा में चुन लिया जाएगा। लड़का इन टोटकों को नहीं मानता था, पर घूमना और नानी से मिलना उसे पसंद था। मतलब घूमना और नानी से मिलना जो है बहुत ही पसंद था, इसी कारण से वो आ गया। अभी तक उसके जीवन में कोई लड़की ने किसी अहम भूमिका में नहीं आई थी। मतलब कोई भी लड़की इसके जीवन में अभी तक किसी भूमिका में नहीं आई थी। लड़कियां या तो क्लास की बाईं तरफ की बेंचों पर बैठने वाली एक कतार थी। मतलब लड़की लोग जो है कि क्या एक लड़का एक साइड बैठता है, लड़की एक साइड बैठती है, तो वो जो है कतार की तरह थी। या फिर ताई चाची की लड़कियां जिसके साथ खेलते खाते वह बड़ा हुआ था। मतलब ताई चाची की लड़कियां जो थी उसके साथ जो बचपन से खेलता हुआ जो है बड़ा हुआ था। इस तरह बिल्कुल अकेली अनजान जगह पर एक अनाम लड़की का सन स्नान दशा के सामने आना, पुजारी का गलत समझना, आशीर्वाद देना, लड़की का घबराना और चल देना, सब मिलाकर एक नई निराली अनुभूति थी जिसमें उसे कुछ सुख और ज़्यादा बेचैनी लग रही थी। उसने मन में ही मन तय किया कि कल शाम 5 बजे से ही वह घाट पर जाकर बैठ जाएगा। मतलब संभव ने ये सोचा कि कल जो है मैं शाम के जो है कितने बजे 5 बजे से बैठ जाऊंगा। उसके बाद जो है कि देखना तो है ही देखना, पौड़ी पर इस तरह बैठेगा कि कल वाले पुजारी के देवाले पर सीधी आंख पड़े। मतलब इस तरह बैठना है कि जहाँ पर पुजारी, जहाँ पर हम लोग को जिस प्रकार की घटनाएं घटी वो वहाँ पर जो है कि आंख पड़ते रहे। उसने तो लड़की का नाम भी नहीं पूछा। मतलब लड़की का जो क्या नाम था जो है कि जानता ही नहीं। वैसे वह हरिद्वार की नहीं लगती थी। मतलब क्या है, लड़की जो है हरिद्वार की नहीं लगती, कैसी लगती थी? संभव ने याद करने का कोशिश की। उसे सिर्फ उसकी दुबली पतली काया, गुलाबी साड़ी और भींगी भींगी श्याम सलोनी आंखें दिखी। उसे अफसोस था कि वह उसे ठीक से देख भी नहीं पाया, पर यह तय था कि वह उसे हजारों के भीड़ में भी पहचान लेगा। मतलब ये तो तय था कि उसे जो हजारों के भीड़ में, लाखों के भीड़ में पहचान लेगा, लेकिन उसको ये थोड़ा दुख था कि हमने जो अच्छा से उसे देख नहीं पाया। यह भी तय था कि वह उसे हजारों की भीड़ में पहचान लेगा। अभी चिड़ियों ने आंगन में लगे अमरूद के पेड़ का चहचहाना शुरू ही किया था कि नानी ने आवाज़ दी, लल्ला चलेगा गंगा जी, आज बैसाखी है। मतलब इसके बाद जो नानी जी ने आवाज़ दिया कि तुम चलोगे, कहाँ चलोगे, बैसाखी है, आज चलो गंगा जी के घाट में। संभव को लगा कि रात भर सोया नहीं है। नानी की मौजूदगी में जैसे उसे संकोच हो रहा था। उसने कहा, तुम मेरे भी नाम का डुबकी लगा लेना नानी, मैं तो अभी सोऊंगा। इसके बाद जो है कि संभव ने अपने नानी को कहा कि तुम जो है ना, आप जो है मेरे नाम से भी एक डुबकी लगा लेना, मैं तो अभी नींद लूँगा, मैं अभी सोऊंगा। नानी द्वार उठ खड़ा कर चली गई तो लड़के ने अपना अपकल्पना को निचोड़ छोड़ दिया। आज जब वह सलोनी उसे दिखेगी तो वह उसके पास जाकर कहेगा, पुजारी जी की नादानी मुझे बेहद अफसोस है। मतलब जो पुजारी जी ने कहा उसके लिए मुझे जो है अफसोस है। यकीन मानिए पंडित जी मेरे लिए भी उतने ही अनजान हैं जितने आपके लिए। मतलब पंडित जी जितने आपके लिए अनजान हैं उतना ही मेरे लिए भी अनजान है। हम भी जो पंडित जी को नहीं जानते हैं जितना जो आप पंडित जी को नहीं जानते। लड़की कहेगी, कोई बात नहीं। वह पूछेगा, आप दिल्ली से आई हैं? लड़की कहेगी, नहीं, हम तो मतलब कोई स्थान से तो आई होगी। बस उसके हाथ पते की बात लग जाएगी। मतलब कहाँ से आई है ये जो है ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कहाँ से आई है। अगर उसने रुख दिखाया तो वह कहेगा, मेरा नाम संभव है और आपका। मतलब यदि कुछ बातचीत बढ़ा तो वो जो बताएगा कि मेरा नाम जो है संभव है और आपका नाम क्या है। वह कहेगी उसका नाम क्या होगा। मतलब क्या कहेगी, मतलब वो लड़की क्या कहेगी, उसका नाम क्या होगा। वह BA में पढ़ रही होगी या MA में। इन सवालों के जवाब
वह अभी ढूंढ भी नहीं पाया था कि नानी वापस आ गई। मतलब जो है नहा धोकर जो है गंगा जी से घूम के नानी आ जाती है। इन जवाबों को जो है कि मिल भी नहीं पाया कि नाम क्या है, कहाँ से आई। ले तू अभी तक सुपले ले रहा है, मतलब कि अभी तक तुम जो है सोया हुआ ही है। वहाँ लाखन लाख लोग नहा कर लिए। अरे कभी तो बड़ों का कहना कहा कर लो, मतलब कि बड़े लोगों का जो है कहा हुआ बात को तो कभी मान लो। लड़के की तंद्रा, मतलब कि जो उसे क्या आलस लड़के की तंद्रा नष्ट हो गई, मतलब आलस नष्ट हो गया। नानी वो चाच के बीच सपने 9-2-11 हो गया। लड़के ने उठते उठते तय किया कि इस वक्त वह घाट तक चला तो जाएगा पर नहाएगा नहीं। मतलब लड़की ने जो है कि लड़का जो है वहाँ पर खड़ा होकर सोचा कि आज जो है कि हम तो चल तो जाएंगे लेकिन नहाएंगे नहीं। हाथ मुंह धोकर प्रार्थना कर लेगा और हाथ मुंह धोकर प्रार्थना कर लेगा। कुछ देर पौड़ी पर बैठ गंगा जी का जल राशि निहारेगा। लौटते हुए मथुरा जी की प्राचीन दुकान से गर्म जलेबी खरीदेगा और वापस आ जाएगा। मतलब कि जो है जलेबी खरीदकर वापस आ जाएगा। उसने कुर्ते की जेब में 20 का नोट डाला और चल दिया। वास्तव में पौड़ी पर आज अद्भुत भीड़ थी, मतलब बहुत ज़्यादा ही भीड़ था। गंगा के घाट से चौड़ा मानव रेल दिखाई दे रहा था, मतलब मानव रेल मतलब आते जाते दिख रहे थे। भोर की आरती हो चुकी थी लेकिन भजन जोर जोर से चले जा रहे थे। नारियल, फूल और प्रसाद की घंघोर बिक्री थी। भीड़ लड़के ने दिल्ली में देखी, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, भीड़ लड़के ने दिल्ली में भी देखी थी, बल्कि रोज देखता था। जो दिल्ली में है वहाँ भी भीड़ देखा था, रोज देखता था। दफ्तर जाती भीड़, खरीद फरोख्त भीड़, तमाशा देखती भीड़, सड़क क्रॉस करती भीड़। लेकिन इस भीड़ का अंदाज निराला था। मतलब बहुत सारा भीड़ जो है कि लड़के ने दिल्ली में देखा था, मतलब तमाशा करता हुआ भीड़, रोज दफ्तर जाता हुआ, ड्यूटी जाता हुआ लोगों का भीड़, ये सारे भीड़ देखा था। लेकिन इस भीड़ जो है, यहाँ का भीड़ जो है, इसका कुछ अलग ही जो है अंदाज था और अलग ही मजा था। इस भीड़ में एक सूत्रता थी, ना यहाँ जाति का महत्व था, मतलब यहाँ पर किसी प्रकार कोई जाति का महत्व नहीं। यहाँ पर ना भाषा का, मतलब ना लैंग्वेज का किसी प्रकार से टेंशन। मत उद्देश्य का था, मतलब लक्ष्य का जो है एक उद्देश्य था और वह सबका समान था। जीवन के प्रति कल्याण की कामना थी। इस भीड़ में दौड़ नहीं थी, अतिक्रमण नहीं थी, मतलब ना तो दौड़ भाग की थी ना अतिक्रमण था। और भी अनोखी बात यह थी कि कोई भी स्नानार्थी, मतलब स्नान करने वाले किसी सैलानी आनंद की डुबकी नहीं लगा रहा था, बल्कि स्नान से ज़्यादा समय ध्यान ले रहा था। दूर जलधारा के बीच एक आदमी ने सूर्य की ओर उन्मुख हाथ जोड़े खड़ा था, मतलब कि सूर्य को प्रार्थना कर रहा था कोई एक व्यक्ति। उसके चेहरे पर इतना विभोर, मतलब विभोर मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब अच्छा से विनती भाव तथा मानो उसे अपना सारा अहम त्याग दिया। मतलब जितना जो है अभियान, मतलब क्या कहते हैं अहम मतलब अहंकार, सारा चीज़ जो है त्याग दिया। उसके अंदर में स्व मतलब खुद से जनित कोई कुंठा शेष नहीं, मतलब मैं से जो मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, पद प्रतिष्ठा, इसका कोई महत्व नहीं। सिर्फ भगवान को जो अपना समर्पण दे दिया है। वह शुद्ध रूप से चेतन स्वरूप आत्मा राम और निर्मल आनंद है। एक छोटे से लड़के ने लगभग हंसते हुए उसका ध्यान भंग किया, मतलब एक छोटा सा लड़का है वो जो है कि उसका ध्यान भंग किया। भैया आप नहीं नहाएंगे, मतलब संभव का ध्यान भंग किया। वो जो है कि जो सूरज को हाथ जोड़ा हुआ था उसका नहीं, भैया आप नहीं नहाएंगे। संभव ने गौर किया, जाने कब पौड़ी पर उसके नज़दीक वह बच्चा आ बैठा। उसका भाल चंदन चरित था, चेहरे पर चमकीली ताजगी थी। अकेले हो? संभव ने पूछा। अकेले हो? बोला तो लड़का बोलता नहीं बुआ साथ है। कहाँ से आए हो? रोहतक। तो उसने बताया रोहतक से आए। अब वापस जाओगे? तो बच्चा बोलता है नहीं। बच्चे ने चमकीले आंखों से बताया अभी तो मनसा देवी जाना है। उधर बच्चा सामने पहाड़ी पर बना एक मंदिर इंकित देखा, मतलब वहाँ पर जो है मनसा देवी की मंदिर की ओर दिखाता है। यह स्थल संभव को पहले दिन से ही अपनी ओर खींच रहा था, मतलब पहले दिन से ही जो है यहाँ पर खींच रहा था। लेकिन नानी ने उसे बरज दिया कि लल्ला मनसा देवी जाना है तो क्या वह झूला गाड़ी में तो बैठिए ना, मतलब कि जो मनसा देवी जाना है तो जो झूला गाड़ी जो ऊपर से जाता है उसमें जो बैठकर नहीं जाना है तुमको। रस्सी चलती है, क्या पता कब टूट जाए।
एक बार टूटी थी हजारन मरे थे, मतलब एक बार टूट गई थी तो कितने लोग जो है कि मरे थे। जाना है तो चढ़कर जाना, उसका महत्व अलग है, मतलब जाना है तो थोड़ा मेहनत करके जाना, उसका जो है थोड़ा सा मेहनत करके जाओ और उसका महत्व जो है अलग है। संभव बहुत शारीरिक मेहनत से यकीन नहीं करता था, संभव जो है अपने शारीरिक मेहनत मतलब शरीर के द्वारा जो है मेहनत करने पर यकीन नहीं करता था, संभव बहुत शारीरिक मेहनत पर यकीन नहीं करता था। बरसों से कुर्सी पर बैठे पढ़ते पढ़ते उसे सक्रियता का पर हमेशा किसी दिमागी हरकत का ही ध्यान, मतलब कि जो है कुर्सी में बैठा बैठा जो है बरसों से पढ़ा हुआ है तो उसे जो है कि इस प्रकार से जो है पहाड़ी चढ़ने का जो है काम उसे शोभा नहीं लगता है, उसे लगता है कि सारे काम के लिए एक अलग अलग रास्ता होना चाहिए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे में देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर जो है कि लास्ट में हम लोग क्या था, लास्ट में था हमेशा दिमागी हरकत का ध्यान आता था उसे। यहाँ सुबह सुबह नानी का झाड़ू लगाना, चक्की चलाना, पानी भरना, रात के मांजे बर्तन, मतलब देखिए यहाँ पर चक्की चलाना जिसमें आटा पीसने का काम किया जाता था, अब तो जो मशीन आ चुकी है। सुबह सुबह नानी का झाड़ू लगाना, घर को जो झाड़ू जो है नानी खुद लगाती थी, चक्की चलाती थी, चक्की चलाकर आटा बनाती थी, पानी भरना मतलब पानी भर के लाती थी, रात में मांजे बर्तन, बर्तन मतलब क्या, ये जो बर्तन होते हैं उसे धोने को मांजना कहते हैं, उसको जो है धोने का बर्तन से धो धाकर लगाना सब कष्ट दे रहा था, मतलब ये सारी बातें जो है उसको कष्ट दे रहा था। किसको, संभव को। वह ऐतराज नहीं कर सकता था तो सिर्फ इसलिए कि वह महज 4 दिन के रुककर वह नानी के दिनचर्या को हस्तक्षेप करने की अधिकारी नहीं बन सकता, मतलब 4 दिन रुकेगा और किस प्रकार का जो हस्तक्षेप नहीं कर सकता, इसी कारण से कुछ नहीं बोलता था। संभव ने बच्चे से कहा, अगर गिर गए तो। बच्चा हंसा, इतने बड़े होकर डरते हो भैया, गिरेंगे कैसे, इतने लोग चढ़ रहे हैं। शहर के मतलब बच्चा जो हंसते हुए बोला कि इतने लोग चढ़ के जा रहे हैं, उसे तो कोई डरे नहीं, तोरा बड़ी डर लग रहा है, मतलब तुमको जो है डर लग रहा है। शहर के इतिहास के साथ साथ संभव उसका भूगोल की आत्मसात करना चाहता था, इसलिए थोड़ी देर बाद वह अटकता भटकता उस जगह पहुंच गया जहां वे रोपवे शुरू होती थी। रोपवे के नाम से कोई धर्मांतर नहीं था। उषा ब्रेको सर्विस की खिड़की के आगे लंबा क्यों था। वह मनसा देवी पर चढ़ने वाली चुनरी और प्रसाद की थैलियाँ बिक रही थी। वहाँ पर जो है मनसा देवी पर चुनरी चढ़ने वाली और प्रसाद जो है बिक रहा था। 5, 7 और 11 रुपए की, मतलब 5 रुपए की, 7 रुपए की, 11 रुपए की, जैसा आपको लेना है प्रसाद वैसा आप ले सकते थे। कई बच्चे बिंदी पाउडर और उसके सांचे बेच रहे थे। बहुत सारे लोग जो मतलब आईना बेच रहे थे, आईना मतलब दर्पण बेच रहे थे, मिरर बेच रहे थे, है ना, एक ही चीज़ है, पाउडर बेच रहे थे, अलग अलग चीज़ें को बेच रहे थे। 3-3 रुपए की, उसमें जो है 3-3 रुपए के बेच रहे थे। उन्होंने अपनी हथेली पर कलात्मक बिंदियां बना रखी थी। नमूने की खातिर उससे पहले संभव ने कभी बिंदी जैसे श्रृंगार प्रधान पर ध्यान नहीं दिया था। अब एकाएक उसे बिंदियों पर बहुत आकर्षक लगी। मतलब क्या है कि लड़की जो है कि इसी जगह पर हो सकती है, इसके कारण से जो है उसका मन जो है बिंदियों की दुकान में जाने लगा। मन ही मन उसने एक बिंदी उस अज्ञात यौवन के माथे पर सजा दी और जो है उस लड़की के माथे पर जो है मन ही मन कल्पना करते हुए उस माथे में सजा दी। मांग में तारे भर देने जैसे कई गाने उसे आधे अधूरे याद आकर रह गए। मतलब उसे जो है कई तार मतलब गाने जो है याद आ गया जो मांग सजाने की बातें करते हैं। उनका नंबर बहुत जल्द आ गया। वह दूसरी कतार में था जहाँ से केबिन कार पर बैठना था। सभी काम बड़ी तरपलता से हो रही थी, मतलब जल्दी जल्दी काम हो रहा था। और उसके बाद जल्दी ही वह उस विशाल परिसर में पहुंच गया जहां लाल, पीली, नीली, गुलाबी केबिन कार बारी बारी से रुकती, 4 यात्री बैठती और रवाना हो जाती। मतलब जो रस्सी के माध्यम से जो जाता था उसमें जो है कि बहुत सारे लाल, गुलाबी, पीली, नीली, मिली जो है कि था। केबिन कार द्वारा खोलने वाले बंद करने चाबी ऑपरेटर के नियंत्रण में थी। संभव एक गुलाबी केबिन पर कार पर बैठ गया। देखिए यहाँ पर भी जो है कि लड़की पर इतना आसक्त हो चुका था संभव कि एक प्रकार से सारा चीज़ जो है उसकी पसंद को ही जो है पसंद मान रहा था। तो गुलाबी जो है गुलाबी केबिन में बैठ गया और
कल उसे गुलाबी के सिवा और कोई रंग सुहा नहीं रहा था। मतलब सबसे अच्छा उसे जो है गुलाबी रंग ही लग रहा था। उसके सामने की सीट पर एक नवविवाहित दंपति चढ़ावे की बड़ी थैली और एक वृद्ध चढ़ावे की छोटी थैली लिए बैठे थे। मतलब एक जो है नवविवाहित मतलब नई नई शादी वाले जो है लोग बैठे हुए थे। संभव को अफसोस हुआ कि वह चढ़ावा खरीद कर नहीं लाया। संभव को यह अफसोस हुआ कि उसे भी चढ़ावा जो है खरीद कर लाना चाहिए था, लेकिन नहीं लाया। इस वक्त जहां से केबिन कार गुजर रही थी, नीचे कतारबद्ध फूले खिले हुए थे। लगता था रंग बिरंगी वादियों में कोई हिंडोला उठ जा रहा है। मतलब ऊपर से जब केबिन चल रही थी तो उसे लग रहा था कि बहुत सारी चीज अनुभव उसके मन में हो रहा था। एक बार चारों ओर विहंग दृश्य में मन रम गया तो ना मोटे मोटे पोलाद से खंबे नजर आए और ना ही भारी केबिन वाली रोपें। पूरा हरिद्वार सामने खुला था। जगह जगह पर मंदिरें के बुजुर्ग गंगा मैया की धवल धारा और सड़कों पर खूबसूरत घुमाव। नीचे सड़क के रास्ते चलते हाँफते लोग लिम्का की दुकानें और नाम अनाम पेड़, मतलब बहुत सारे पेड़, ये सारे जो है कि देखते जा रहा था। बहुत जल्द उसकी केबिन कार मनसा देवी के द्वार पहुंच गई। यहाँ फिर चढ़ावा बेचने वाले बच्चे नजर आए। फिर जो है कि वहाँ पर भी जो है चढ़ावा बेचने वाले लोग नजर आए। संभव ने एक थैली खरीद ली और सीढ़ियों पर चढ़कर प्रांगण में पहुंच गया। नाम मनसा देवी का था। मतलब माँ मनसा देवी का था। वह वर्चस्व सभी देवी देवताओं का मिला जुला था। मतलब वहाँ पर जो सारे मूर्तियाँ सारे जो है कि भगवान के जो है कि वहाँ पर भी थे, लेकिन मनसा देवी का वहाँ पर ज़्यादा वर्चस्व था। और आगे देखते हैं आगे क्या होता है। एक दम अंदर के प्रकोष्ठ में चामुंडा रूप धारणी माँ मनसा देवी स्थापित थी। व्यापार यहाँ भी था। मतलब यहाँ पर भी जो है प्रसादी बिक रहा था। मनोकामना के हेतु लाल पीले धागे सवा रुपये के बिक रहे थे। लोग पहले धागा बंधाते, फिर देवी के आगे शीश नवाते। संभव ने भी पूरी श्रद्धा के साथ मनोकामना की गांठ लगाई, सिर झुकाया, नवेद चढ़ाया और वहां से बाहर आ गया। मतलब सारी बहुत ही श्रद्धा के साथ, जिसे कल तक जो है कि उतना श्रद्धा नहीं था, आज पूर्ण श्रद्धा के साथ वहाँ पर जो है ये सारा काम किया। आंगन में रुद्राक्ष मालाओं की अनेक गुमटियाँ थीं। मतलब वहाँ पर गुमटियाँ था, दुकान था जहाँ पर बेच रहा था, जहाँ 10 रुपये से लेकर 3000 तक की मालाओं पर लिखा था असली रुद्राक्ष। नकली साबित करने वाले को 500 रुपये इनाम। मतलब ये असली रुद्राक्ष है, यदि नकली साबित कोई कर देता है तो 500 रुपया उसे इनाम के रूप में दिया जाएगा। एक तरफ हलवाई गरम जिलेबी पूरी कचौड़ी छान रहे थे तो मेले का माहौल था। मतलब मेला का माहौल था। संभव वापस केबिन कार पर की कतार में लग गया। मतलब वापस आने के लिए वापसी का रास्ता चढ़ावा था। कार और भी जल्द नीचे पहुंच रही थी। इस बार संभव के साथ 3 स्वयं लड़के बैठे हुए थे। वह केबिन कार की ढलावा दौड़ देख रहा था। वह यका 2 आरसे एक साथ घटित हुए। मतलब 2 आरसे एक साथ जो है कि घट गया, 2 चीज जो है एक साथ घट गया। वह बच्चा जो पौड़ी पर उसके करीब आकर बैठ गया था, मतलब जो बच्चा उसके करीब आकर बैठ गया था, दूर पीली केबिन कार पर नजर आया। मतलब वही बच्चा जो है कि दूर केबिन कार पर नजर आता है। बच्चे की लाल कमीज उसे अच्छी तरह याद थी। बच्चे का जो लाल कमीज पहना हुआ था, कपड़ा पहना था, वह संभव को जो है पूरी तरह याद थी। हालांकि इतनी दूर से उसका चेहरा स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसका जो है दूर से उसका चेहरा स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था। और बच्चे ने सटी हुई 2 दुबली पतली श्याम सिलोनी आकृति बैठी थी। मतलब वहां पर जो है दुबली पतली जो है लड़कियां बैठी थी। वह थी वही लड़की जो कल शाम के झुटपुटे में हर की पौड़ी पर उससे टकराई थी। मतलब वो लड़की जो है वही थी जो बैठी हुई थी, जो बच्चे के साथ वही लड़की थी जो शाम की जो घटना हुई थी उसके साथ। संभव बेहद बेचैन हो गया। उसके बाद इसमें बेचैनी के साथ बहुत बेचैन हो गया। संभव हुआ दाएं बाएं झुक झाँक कर चीरने की कोशिश करने लगा। उस मतलब पहचानने का जो है प्रयास करने लगा। उसका मन हुआ पंछी की तरह उड़कर पीली केबिन कार पर पहुंच जाए। और जो है कि पूरी तरह से मन लग गया कि किसी तरह से जो है कि हमें जो है पीली कार तक पहुंच जाएं। बहुत जल्द केबिन कार वापस नीचे पहुंच गई। संभव ने आगे आगे जाते बच्चे की लपक कर कंधे पर हाथ लिया और बोला, कहो दोस्त। बच्चे ने अचानक उसकी ओर देखा। अरे भैया, रुक कर बोला, हमने सोचा कि जब हमारा दोस्त नहीं डरता तो हम क्यों डरे।
एक ट्रिप मेरा भी हो जाए। मतलब जब तुम नहीं डरते हो तो मैं क्यों डरूं। तभी आगे से एक महीन सी आवाज से कहा, मनु घर नहीं चलना है। बालक मनु ने कहा, अभी आया बुआ। शंभू ने अस्फुट स्वर में पूछा, ये तुम्हारी बुआ है और क्या? मनु ने अर्श से जवाब दिया, हमें नहीं मिलाओगे, हम तुम्हारे दोस्त हैं। मतलब ये शंभू ने जो अपना काम करना शुरू कर दिया जो उसके मन में चल रहा था कल से, और उसने कहा कि हमें नहीं मिलाओगे अपने बुआ से, हम तो तुम्हारे दोस्त हैं। मनु वाकई उसका हाथ खींचता हुआ चल दिया। बुआ बुआ इनसे मिलो, ये हमारे नए दोस्त हैं, ये हमारे जो है नए दोस्त हैं, इनसे जो है आप मिलिए। उसने प्रश्नवाचक नजरों के समूह को देखा, मतलब एक प्रकार से संकोच करते हुए जो है बुआ ने देखा। अपना नाम खुद बताया, वह अपना देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, उसने उस प्रश्नवाचक मतलब संभव को देखी और देखने के बाद अपना नाम खुद बताए, वह अपना बताता। उससे पहले ही उस महीन मीठी आवाज़ ने कहा, ऐसे दोस्त है तुम्हारे। मतलब ये जो है लड़की बोल रही, ऐसे दोस्त है तुम्हारे, तुम्हें उनका नाम भी नहीं पता। ये जो है कि मतलब कि लड़की बोलती है कि ऐसे दोस्त है तुम्हारे जो उसको नाम तक तुम नहीं जानते हो। अब शंभू ने गौर किया, बिल्कुल वही कंठ, वही उल्हा, वो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, उल्हान कि वही अंदाज। मतलब शंभू ने सारा चीज़ अपना जो है क्लियर हो गया, होमवर्क कंप्लीट कि मतलब वही आवाज़, वही सब कुछ, वही सारा का सारा चीज़। पुलक से उसका रोम रोम हिल उठा। हे ईश्वर, उसने कब सोचा था, मतलब सोचा था शाम को मिलेगी, लेकिन सुबह ही मिल गई। मनोकामना का मौन उदागर इतनी शीघ्र शुभ परिणाम दिखाएगा, मतलब इतनी मनोकामना जो मैंने मांगा वो तुरंत दिखाएगा, ये जो शंभू ने सोचा ही नहीं था। लड़की ने आज गुलाबी परिधान नहीं पहना था, मतलब रोज रोज तो एक ही परिधान नहीं ना पहनेगा, एक ही कपड़ा नहीं पहनेगी, तो दूसरा पहनी थी, पर सफ़ेद साड़ी से। देखिए यहाँ पर लिखा है, लड़की ने आज गुलाबी परिधान नहीं पहना था, पर सफ़ेद साड़ी में लाज से गुलाबी होती, मतलब सफ़ेद साड़ी पहनी थी लेकिन लाज से जो है गुलाबी हो रही थी। उसने मनसा देवी पर एक और चुनरी चढ़ाने का संकल्प सोचा, और संभव ने जो है कहा कि मैं जो है कि मनसा देवी के मन में कि एक चुनरी और चढ़ाऊंगा। मनोकामना की गांठ भी अद्भुत अंगूठी है, इधर बांधो उधर लग जाती है, मतलब इधर गांठ बांधो उधर लग जाती है। उसके बाद होता है पारो बुआ इनका नाम है, पारो बुआ इनका नाम है। मनु ने बुआ का आंचल खींचते हुए कहा, संभव देवदास। पारो बुआ इनका नाम है। मनु ने बुआ का आंचल खींचते हुए कहा, संभव देवदास। संभव ने हंसते हुए वाक़या पूरा किया, मतलब अपना पूरा नाम बताया कि मेरा नाम संभव देवदास। संभव हंसते हुए पूरा वाक्य पूरा किया। उसने भी मनोकामना का पीला लाल धागा और उसमें पड़ी गिठान का मधुर सम्रण हो गया, और ये सारे चीज़ जो है कि फिर से दोबारा उसके मन में आ गया। यहाँ पर जो है प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न, जिसे आप लोग कर लीजिएगा यहाँ पर, और ये करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें ये कंप्लीट हो जाएगा ये सारे चीज़, और ये चैप्टर जो है आज कंप्लीट हो जाता है। तो ये चैप्टर का नाम क्या था? ये चैप्टर का नाम था दूसरा देवदास। इस चैप्टर का नाम था दूसरा देवदास, और हम लोग इसको जो है कंप्लीट करके अब इसे आप लोग जो है ध्यानपूर्वक देखिए, सुनिए, पढ़िए, और सुनने के बाद जो है आंसर क्वेश्चन जो है करने का प्रयास करिए और लिखिए, और लिखने के बाद जो है कि इस कहानी का आनंद जो है कि कई बार ले सकते हैं आप, बार बार ले सकते हैं, जितना बार लग सकते हैं उतना बार ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय।